देखो x बराबर 3 मिल रहा है ना। तू कहता कहीं सर जी चलिए आइए आज के इस 12th क्लास के बैच में आपका स्वागत और देखने का प्रयास करेंगे। आज आपका चलने वाला है लीनियर प्रोग्रामिंग। और लीनियर प्रोग्रामिंग जो ऐसा चैप्टर होता है, इससे क्या होता है कि 5 से 6 नंबर निश्चित रूप से आता है। और यदि ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, इस चैप्टर को कर लेते हैं, तो आपका जो है ना, उम्मीद करते हैं कि 5 से 6 नंबर आपका सेव हो जाएगा। और लीनियर प्रोग्रामिंग से संबंधित जितने भी थ्योरी था, इस सारे थ्योरी को हमने अच्छे ढंग से पढ़ा दिया है। पढ़ाया ना बच्चे? तो चलो देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग से संबंधित जितने भी थ्योरी था, जितने भी कॉन्सेप्ट था, सारे कॉन्सेप्ट को हमने किया है। और आज चलते हैं हम लोग बिल्कुल एक्सरसाइज की दुनिया में। और उम्मीद करते हैं कि यही एक्सरसाइज अगर अच्छे ढंग से कर लेते हो तो इसी एक्सरसाइज से तुम्हारा सवाल आने वाला है ना। तो चलिए करते हैं। तो आप देखने का प्रयास करो बच्चे कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग का सवाल है। और यहाँ देखो क्या करते हैं हम लोग कि ये जो दिया गया है, ये सारणी के लिए पहले इस चीजों को लिखने का प्रयास करें। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 समीकरण 1 का नाम देंगे, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 समीकरण 2 का नाम देंगे। इसके बाद y ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 समीकरण 3 का नाम देंगे। कोई बच्चा को दिक्कत? अब यहां से हम लोग क्या करते हैं बच्चे, यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक्स पॉइंट ज्ञात करते हैं। पॉइंट कैसे ज्ञात करते हैं? तो बहुत तरह का नियम है, यहां समझो। या चाहे पहले क्या कर लोगे कि समीकरण को लेके इसके बाद x बराबर एक बार 0 रख के एक बार y का मान निकाल लेंगे, है ना। और एक बार y बराबर 0 रख के x का मान निकाल लेंगे। या चाहे दूसरा तरीका क्या है, यहां से देखने का प्रयास करो। लिखेंगे जरा सा, यहां देख रहे हो बच्चे, तो इसको ये इनइक्वेशन है, तो इसको इस इक्वेशन में लिख लेंगे। x प्लस, चूंकि देखो, चूंकि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो इन इक्वेशन को क्या करते हैं, y बराबर ये 4 लिख देते हैं। अब सबों में 4 से भागा दे दो। क्यों? क्योंकि ये इकाई बन जाएगा ना। तो यहाँ 4 से भागा दिए, तो इसमें भी 4 से और इसमें भी 4 से भागा दे देंगे, तो ये तो कट जाएगा बच्चे। अब यहाँ से हम लोग नियामक लिख लेंगे। इसका नियामक क्या बनेगा जानते हो बच्चे? यहाँ हो जाएगा 4 और 0 हो जाएगा। और यहाँ देखो x तो है नहीं, तो x 0 y 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहां से हम लोगों का क्या हो गया, नियामक निकल गया। अब देखो, अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा हम मेथड नंबर सेकंड बताते हैं। मेथड एक्स वाई का मान निकालने के लिए, यानी नियामक निकालने के मेथड सेकंड। देखो, जो तुमको समझ में आवे, केवल चल राशि को क्या करना है, तुमको उसी संख्या से समूह में भाग देना है। इसी तरह से तुम्हारा निकल जाएगा। मतलब कि x का क्या हो गया, x का ये वैल्यू हो गया। तो x के कोऑर्डिनेट जब भी लिखा जाता है तो पहले x लिखा जाता है, देन y लिखा जाता है। बात समझ आ रहा ना? तो ये हो गया 4, y नहीं है तो y 0 हो गया। यहाँ देखो, यहाँ तो x का चर्चा नहीं, तो x 0 हो गया, y का मान 4 हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा है, x बराबर, देखो x बराबर 0 ले लेते हैं। तो यहाँ देखो समीकरण क्या है, x प्लस वाई, ये दूसरा तरीका है, और बराबर 4 है। तो यहाँ x का मान 0, तो y का मान क्या हो जाएगा, यहाँ देखो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 4 हो जाएगा ना। तो इसका नियामक क्या हो जाएगा, 0,4। अब फिर देखो, y बराबर रखेगा 0, y बराबर 0। तो यहाँ x प्लस वाई बराबर 4 है, तो यहाँ x प्लस 0 बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4। y का मान रखे 0, तो x का मान क्या निकल गया, 4। तो यहाँ 4 और 0, 4 और 0 हो जाएगा। देखो यहाँ दो नियामक पहला जो निकाले थे हम लोग, क्या निकाले थे, 4 0। x का मान 4 तो y का मान 0। तो देखो यहाँ x का मान 4 तो y का मान 0। अब देखो यहाँ x 0 तो y 4, x 0 तो y 4। कोई दिक्कत? अब यहाँ से 2 पॉइंट मिल गया है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। और ग्राफ प्लॉट करने के बाद जो है ना, हम लोग चलते हैं। तो चलिए, अब ग्राफ जो है ना, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। यहां से क्या करोगे, ग्राफ प्लॉट करोगे, तो ये ग्राफ हो जाएगा तुम्हारा, ये y एक्सिस। चलो देखो, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ x डैश हो जाएगा, यहाँ y होगा, यहाँ y डैश हो जाएगा। यहाँ मूल बिंदु 0 0 हो जाएगा बच्चे। अब देखो यहाँ करते हैं क्या, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3
4 और 5, कोई दिक्कत बच्चे? यहाँ देखो पहला नियामक को हम पुट कर रहे हैं, क्या है 0, तब क्या है 4, तो 0 तो मूल बिंदु पर होगा और 4 देखो तो 4 y वाला मानना है 4, तो y पर जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या 0,4, तो यहाँ पॉइंटेड कर देंगे। फिर देखो यहाँ क्या है 4,0, तो x का मान 4 है, y का मान y तो नहीं बढ़ेगा, तो यही हो जाएगा क्या 4,0। अब ये दोनों को मिला लेंगे, दोनों को मिला देते हैं, मिला दिए। अब देखो बच्चे ये ग्राफ हो गया। अब हम लोग डिसाइड करेंगे इसका नहीं खींचना है, ये दूसरे समीकरण और तीसरे समीकरण को क्या करना है, इसका नहीं खींचना है। चलो देखो अब देखने का प्रयास करो, क्योंकि ये 0 है, तो अब जरा सा देखो ये किधर होगा, ये जो है ना मूल बिंदु के तरफ कलर होगा या मूल बिंदु से बाहर की तरफ कलर होगा, ये थ्योरी में हम बताए ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ इस समीकरण में क्या करते हैं, ये मूल बिंदु का नियामक रख के देखते हैं। अगर मूल बिंदु का नियामक अगर संतुष्ट कर जाएगा तो ये मूल बिंदु के तरफ होगा, अगर मूल बिंदु का नियामक संतुष्ट ना करेगा तो मूल बिंदु से बाहर की ओर होगा। बात समझ आ रहा ना? तब जरा सा देखो हम लोग थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, तो रफ करोगे क्या, ROUGH रफ। चलो देखो x प्लस वाई ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू क्या है बच्चे 4 है। देखो x मूल बिंदु का नियम है कि x का मान 0 y का मान 0, तो 0 प्लस 0 और लेस देन इक्वल टू 4, तो 0 लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ क्या आ गया तू लोग बताओ? कहता है 0 छोटा है 4 से, तो बिल्कुल सही बात है, 0 छोटा है ना 4 से, तब कलर किधर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा ना रे बच्चे। तो चलो देखो यहाँ अब मूल बिंदु की ओर होगा, तो यहाँ तुमको कलर कर लेना है। अब देखो यहाँ कर रहे हैं, अब देखो अब ये हो गया, ये हो गया। अब दूसरा देखो यहाँ, अब अगर यहाँ इसका देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, है ना, मूल बिंदु के बराबर हो जाएगा। तो इसका मान लिया जाए कि एक्स का ग्राफ जो खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा, जरा सा समझने का प्रयास करो, है ना। तो अब जरा सा देखो इसमें तो छायांकित भाग आ गया, है ना, और इसका भी y का ये हो जाएगा, तो मतलब कि कॉमन एरिया जो हो जाएगा इसका, है ना, ये होगा। और इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए भी ये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्या तू लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो कॉमन एरिया पर हम लोग विचार करते हैं। अब इसका 3 गो नियामक तुम्हारा आ गया, देखो 1 2 3 नियामक आया ना बच्चे। अब हम लोग यहाँ से सारणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे? सारणी बनाते हैं। तो सारणी कैसे बनेगा, इतना में कोई बच्चा को दिक्कत है क्या? नहीं है। अब हम लोग सारणी बनाते हैं। सारणी जब बनाओगे तो क्या करोगे, देखो अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण करना है, तो तुम लोगों को क्या क्या करना है। अब जरा सा देखो, ऐसे करके जेड बराबर समीकरण क्या है, समझ में आ रहा है बच्चे? अब देखो जरा सा बुक देने का प्रयास करें। तो देखो बच्चे, इसको कहते हैं, ये जो कलर हुआ इसको सुसंगत क्षेत्र बोलते हैं। सुसंगत क्षेत्र। कोई बच्चा को दिक्कत? अब सुसंगत क्षेत्र के लिए जरा सा देखो, कोणीय बिंदु क्या क्या है? कोणीय बिंदु पहले क्या है 0,4, तब क्या बच्चे 4,0, एक बाद है 0,0, है ना बच्चे। अब इसके बाद क्या है, जेड का संगत मान। तो जेड बराबर क्या है देल बच्चे 3x + 4y हो गया। अब यहां से अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण कैसे निकलेगा, इस चीजों को समझो। अब देखो x का वैल्यू कितना है, क्या है बच्चे, x का वैल्यू 0 है ना, और y का वैल्यू क्या है 4 है। तो अब डायरेक्ट तू लोग मान निकाल लो। x का मान, अब तो तू लोग सियाना है, कठियाल बच्चा है,
तो चलो देखो यहाँ समझने का प्रयास करो। तो यहाँ है x का मान 0 देंगे, यहाँ तो 0 हो जाएगा, और इसका मान यहाँ देंगे तो 4 चौके 16। समझ में आ गया। अब इसका मान x का मान 4 तिया 12, y का मान 0, तो इसका z बराबर 12। अभी तो ये हो जाएगा क्या, z बराबर 0। तो अधिकतमीकरण कहा था कि न्यूनतमीकरण, बताओ। अधिकतमीकरण। तो अधिकतमीकरण का मतलब क्या होता है कि इसमें कौन बिंदु है। तो अधिकतम बिंदु, अधिकतमीकरण ये हो गया। तो लिखेंगे अतः, अतः सुसंगत, सुसंगत नियामक का बिंदु, बिंदु क्या क्या होगा, इसका नाम रख दो। सुसंगत पृष्ठ का नहीं नाम रखा तो छोड़ दो, ABCD करके लोग लिख लेते हैं। देखो यहाँ क्या है, 0 4 4 0 0 0 का अधिकतमीकरण कितना है, z बराबर 16। यही हो गया आपका उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 2 कर लेते हैं, लगे हाथ। तो चलो देखो 2 नंबर में कह रहा है क्या, z बराबर इतना दिया गया है, समीकरण ये, इन इक्वेशन ये है, इन इक्वेशन ये है, इन इक्वेशन ये, इन इक्वेशन है, कुल मिला के कितने इन इक्वेशन है, 4 है। तो चलो देखो यहाँ पहले लिखेंगे क्या, x + 2y लेस देन 8, समीकरण 1, और फिर है 3x + 2y, है ना बच्चे, 2y लेस देन इक्वल टू 12, समीकरण 2। इसके बाद है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, समीकरण 3। फिर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, समीकरण 4। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, x प्लस समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ हो जाएगा x + 2y लेस देन इक्वल टू 8, यही ना बच्चे। अब देखो, अब x बराबर 0 करके निकाल लो नियामक, या डायरेक्ट जो बताए 8 से डिवाइड कर दो, है ना, वैसे निकाल लो। कैसे सस्ता तुमको लग रहा है, 8 से डिवाइड कर। तो 8 से इसमें भी डिवाइड करो, 8 से इसको, 8 इसको भी कर दिए, इकट के 1 हो गया, यहाँ हो गया। देखो इस इकट के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 कोमा कितना, 0 सॉरी यार 8 कोमा क्या हो जाएगा, 0 रे वाई ना है, और यहाँ 0,4 हो जाएगा। एक के बार में नियामक आ जाता है इससे, है ना। उससे क्या होगा, उससे थोड़ा सा लेंदी होता है। अब समीकरण रे 2 से, तो समीकरण 2 से क्या है बच्चे, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12 ना। अब इसको इकाई करना है, तो 12 से भागा दे देंगे, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ x बटे 4 होगा बच्चे, अब प्लस यहाँ y बटे 6 लेस देन इक्वल टू 1 होगा बच्चे, होगा बच्चे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 4 और y 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, y 0 सॉरी x 0 y 6, दोनों नियामक निकल गया। अब हम लोग इससे क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग यहाँ चले आते हैं, ध्यान से देखोगे बच्चे, आराम से तुम्हारा सवाल बन जाएगा। और लीनियर प्रोग्रामिंग जो होता है काफी आसान होता है, और 1-2 एक्सरसाइज में तुम्हारा 6 नंबर आ जाता है। अब बताओ कि कितना आसान है। यहाँ की इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे सवाल होते हैं, और मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स में बहुत सारे सवाल होते हैं, फिर भी इतना ही अंक का पूछा जाता है। 3 से 4 नंबर का इनवर्स रहेगा, और 5 से 10 नंबर का क्या रहता है, वो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स रहता है। तो सबसे अच्छा तो ये है ना। चलो देखो, अब देखो यहाँ मूल बिंदु क्या हो जाएगा, 0,0, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5 6, कहाँ तक है मैक्सिमम मान, 6 तक या 8 तक, 8 तक। तो इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत। चलो देखो और आगे तक बढ़ा लो, किसका मान है, x का ना वैल्यू है। चलो 7 और 8 यही ना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6,
6 हो गया, y पर 6 तक जरूरी है। अब देखो बच्चे, यहाँ दिख रहा है क्या? यहाँ दिख रहा है, तो पहला देखो 8,0, 8,0 ये हो जाएगा 8,0। दूसरा देखो क्या है, 0,4, x है 0 रे, x0, y कितना है 4, ये बिंदु हो जाएगा x0 y4, मतलब कि x अक्ष पर y नियामक 0 होता है। अब इसको क्या करोगे, मिला दोगे। हो गया बच्चे, ये मिला दिए। अब देखो यहां समीकरण लिख लो, x + 2y लेस देन इक्वल टू 8, 0 रखो, 0 प्लस यहाँ 2 गुना 0 लेस देन इक्वल टू 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 8। बात सही है कि गलत? सही बात है। तो मूल बिंदु की तरफ होगा ना, कलर किधर होगा, मूल बिंदु की तरफ, तो कलर इधर करो, आराम से बनाओ। ये समझ में आ रहा बात? अब देखो फिर दूसरा समीकरण के लिए, दूसरा के लिए भी 0 0 रखेगा, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो 0 लेस देन 12, सही बात है। तब पहले तो इसका तुम लोग क्या करोगे, मान रख लोगे 4 और 0, तो 4 0 यहां होगा, 4 0 होगा ना बच्चे, 4,0। अब देखो बच्चे क्या है, फिर 0,6, 0,6, तो 6 यहां हो जाएगा 0,6, 0,6। अभी दोनों को मिलाएंगे। अब देखो इसमें भी मान रखेगा तो क्या होगा, इसमें मान रखेंगे तो संतुष्ट कर जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कलर करेंगे, इसको कलर करोगे ना, तो कलर करो। अब इसमें दूसरा कलर से करते हैं, देखो, लेकिन हमको कॉमन पार्ट तो यही आ जा रहा है, इसी में कर देना चाहिए, है ना, लेकिन तुम लोगों को समझने के लिए हम कर रहे हैं, ताकि तुमको बेटर हो। हमको समझने से मतलब नहीं है, तुम समझ गया तो हो गया। आप समझो बच्चे। अब अगला देखो, अब x बराबर 0 होगा, तो x बराबर जो 0 होगा, तो ये कलर होगा ना। अब कॉमन वाला करो, ये करते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तब मेरे ख्याल से कॉमन वाला कर लेते हैं, ये कॉमन वाला पार्ट ना लेना है। अब देखो आई y, तो ये पर कलर चढ़ेगा, चढ़ेगा ना, तो सबसे ज्यादा कौन पार्ट रंगाया देख लो, कॉमन पार्ट इसी को कहते हैं। देख रहा है बच्चे, इसको और अब जितना मन करता है उतना कलर कर दो। समझ में आ रहा ना? तो कुल मिला के हे ही पार्ट हुआ ना। ये देखो, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये और एक बिंदु। अब इसका नियामक कैसे निकलेगा, अब तू लोग बता सकते हो क्या? इसका नियामक 2 तरीका है निकालने का। यहां से लंब गिरा दो, 2 मिलेगा, यहां से लंब गिरा दो, क्या मिलेगा, मतलब दिख नहीं रहा क्या मिलेगा, पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो अगर पता नहीं चल रहा तो इसके लिए समीकरण लिखो और समीकरण को हल करो। अब जरा से देखो, यहाँ देखो x + 2y बराबर 8 हो जाएगा, और 3x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा 12। एलसीएम सॉरी माइनस करोगे कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2x बराबर माइनस क्या हो जाएगा 4, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, x का मान 2 पुट कर देगा। अब y का मान निकालना है, तो x + 2y बराबर 8, तो यहाँ क्या करेंगे, x का वैल्यू 2 + 2y बराबर 8, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो 8 - 2, तो 2y बराबर 6 हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा कट के 3 हो जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे 3। सीखा कि नहीं सीखा? अगर ये फ्रेश ग्राफ कॉपी पर रहता तो यहाँ से लंब गिराते तो x बराबर 2 मिल गया ना, इधर से लंब गिराते देखते कर दिए, अपने समझ लिए। देखो तो इसीलिए यहाँ देखो ये हो गया, और यहाँ से ये करो, देखो यहाँ 3 था ना बच्चे, तो यहाँ हो गया 3, y का मान x अक्ष पर 2 है तो x का मान 2 और y का मान 3, ऐसे भी बना सकता था, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये बिंदु निकल गया 1 2 3 4 को बिंदु हो गया ना, इसको क्या कहते हैं जानता है, सुसंगत क्षेत्र।
सुसंगत क्षेत्र कहते हैं ना बच्चे। अब इस सुसंगत क्षेत्र के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां सारणी बनाते हैं। देखते हैं, लिखेंगे सुसंगत क्षेत्र का नियामक क्या क्या आया बता सकते हो? 0,4, फिर क्या है 2,3, देन 4,0, इसके बाद 0 0, यही ना बच्चे। अब इसका सारणी बना लेंगे। सारणी, तो सारणी बनाने के क्रम में हम लोग क्या करते हैं, पहले खटाल में क्या लिखते हैं बच्चे? अभी तुरंत लिखे थे, तू लोग भूल गया क्या? कोणीय बिंदु। अब बाद में जेड का मान लिखते हैं। चलो देखो, कोणीय लिखो, कोणीय बिंदु। जेड बराबर क्या होता है समीकरण? -3x + 4y, यही ना बच्चे। अब देखो नियामक लिखो, पहले क्या था 4 0, तब 0 4 बोलता ही नहीं बच्चे सब, तब क्या है 2 3, तब क्या है 0 0। बात समझ में आ रहा ना? देखो कितने अच्छे तरीके से सवाल तुम्हारा बनता चला जा रहा है। अब देखो बच्चे, यहाँ जेड का मान निकालोगे मौजवानी, 4 तिया 12 -12 होगा, और 0 तो क्या हो जाएगा -12। एक्स का मान रखो यहाँ 0 तो 0 हो जाएगा, और वाई का मान 4 4 चौके 16 हो जाएगा रे। अब यहाँ रखो, तब 3 दूना 6 हो जाएगा, -6, यहाँ 4 तिया 12, तो 12 में से 6 गया 6। अब इसमें रखो 0 0 हो जाएगा, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 0। इसमें अधिकतमीकरण पूछा था या न्यूनतमीकरण? न्यूनतमीकरण। तो लिखेंगे नियामक न्यूनतमीकरण, लिखेंगे सुसंगत क्षेत्र का न्यूनतमीकरण क्या होगा रे बच्चे? जेड बराबर -12 हो जाएगा, -12। यही हो गया आपका उत्तर। कोई दिक्कत? कुछ ज्यादा ओल झोल नहीं लिखना है। तू लोगों को ओल झोल अगर बुझा रहा होगा तो इसको मिटा दो। मिटा दिए? अब देखो, अब दिख रहा होगा तू लोगों को, दिख रहा है कलर वाला एरिया, यही लिए। चलिए प्रश्न संख्या 3 करते हैं। यहाँ देखने का प्रयास करो, इसको छोड़ दो, ये सारे समीकरण लिखो। 3x + 5y < 5, समीकरण 1। फिर लिखे 5x + 2y < 10, समीकरण 2। और x < 0, y < 0, समीकरण 3 और समीकरण 4। यही बात ना बच्चे। अब हम लोग क्या करते हैं पता है ना तुम लोगों को? अब बार 15 करोगे तो कटेगा, और यहाँ 10 करोगे तो यो कटेगा, ठीक ना? 5 का 5, 5 दूना 10, ठीक। 5 का 5, 5 से 15, ठीक। कोई दिक्कत? अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 3x + 5y क्या हो जाएगा < 15। कितना? इसको इकाई बनाना है, 15 से भाग देना, मारना पड़ेगा। 15 से भाग मार दो, 15 से मार दिए, ई कट जाएगा, ई भी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x बटे 5 तिया 15 ना रे, और यहाँ y बटे 3 < 1 हो जाएगा। अब यहाँ नियामक क्या हो जाएगा? x का मान 5, y 0, और यहाँ क्या हो जाएगा? x का मान 0, y 3। एगो नियामक तो निकल गया। अब दूसरा समीकरण 2 से, कोई दिक्कत कोई बच्चा को? यहाँ 5x + 2y < 10 होगा बच्चे। यहाँ क्या हो जाएगा? 10 से भागा देंगे, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, इससे ये कट जाएगा, तो x बटे क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ 2, और यहाँ क्या हो जाएगा? y बटे 5 < क्या हो जाएगा? 1। यहाँ हो जाएगा क्या 2,0, यहाँ क्या हो जाएगा 0,5 हो जाएगा। दोनों नियामक निकल गया है। अब हम लोग यहाँ से ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करोगे
देखो कितना आसान तरीके से तुम लोगों का सवाल बन जाएगा। इधर ने बोल देना छोटा क्यों लिखे, जरूरत नहीं है इसलिए। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, यहाँ हो जाएगा 0,0। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया बच्चे। पहला समीकरण के 5 0 क्या है, 5 0, ये बिंदु होगा ना, 5 और 0। दूसरा क्या है 0 3, तो 0 और 3, 0 0 और 3 ये बिंदु हो जाएगा 0,3 के लिए। अब दोनों को मिलाओगे, पॉइंटेड हम कर दिए हैं, ये देखो ये हो जाएगा ना बच्चे। अब देखो, अब यहाँ 0 0 रख के देखो तो ये 0 हो जाएगा। देखो ना, कहता है 0 छोटा है 15 से, सही बात है। कलर किधर होगा, मूल बिंदु की तरफ, तो इधर कर लो। लेकिन कॉमन अगर समझ जाते हो ना तो एक के बार में ले लेते हैं हम, समझा बात को। अब देखो इसका 2 0 क्या रे, 2,0, और फिर क्या है 0,5, तो 0 यही होगा, 5 ऊपर, 0,5। चलो देखो ये हो जाएगा बच्चे। अब इसका भी करो, तो ऐसे करोगे, दूसरा दूसरा कलर से करना चाहिए। चलो ये समझ में आ गया। तो देखो कॉमन पार्ट कितना है, कॉमन पार्ट इतने ना है, समझ में आ रहा ना। एक्सो वाला इधर होगा, वाईओ वाला इधर होगा। देखो तो यहाँ आ गया बिंदु। देखो तो ये क्या होगा बता सकते हो तू लोग, 1, एक्स का मान 1 और वाई का मान क्या होगा 1 2। निकाल लेते हैं क्या, थोड़ा सा देखो नाप के ना हम लोग खींचते हैं, हम खींचते हैं, नाप कर जो नहीं खींचते हैं ना, इसलिए पता नहीं चल पाता है। अब इसको मिटाना पड़ेगा। ये हो गया तुम्हारा सुसंगत, सुसंगत, सुसंगत क्षेत्र होगा ना बच्चे। अब ये सुसंगत क्षेत्र हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करोगे, इसका नियामक निकालोगे एक्स वाई का, तभी दोनों समीकरण को हल करना पड़ेगा। ठीक, दोनों समीकरण को हल करने से अच्छा था क्या, 1 2 दुइये पर आएगा है ना, तनी तनी बढ़ता है ना, तो ये 2 पर ही आता। डायरेक्ट कर देते हैं, समझ फीलिंग को समझ रहे हो ना। यहाँ से लंब गिराओगे तो 1, यहाँ से लंब गिराओगे तो 2, नहीं तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ग्राफ कॉपी में बनाओगे आराम से आएगा। अच्छा नाप नाप कर लेता है। देखो इसका डिस्टेंस क्या है, देखो इसमें 7 तक में हट गया है, इसमें देखो 7 तक में तनिया सा बचा है ना, जबकि लंबा था, ज्यादा लंबा था ना। तो चलो देखो यहाँ समझो, तो बात समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या करोगे, ये मिल गया। अब सारा काम कर दिए हम लोग, क्या किए, सुसंगत क्षेत्र भी निकाल लिए। अब क्या करेंगे, देखो सुसंगत क्षेत्र का नियामक, सुसंगत क्षेत्र का नियामक क्या क्या है बता तो। 0,0, इसके बाद 0 2, बोलो ना रे, बोलता ही नहीं। 1 2, इसके बाद क्या 0 2 नहीं, यहाँ नहीं है, और 0 3 है, 0 3 है, इसलिए ना बोलने के लिए कहते हैं। तो बोलता नहीं, महिला के तरह चुपचाप बैठा हुआ है। 1 2 है, एक बाद क्या है 2 0 है ना। चलो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे, बनाएंगे ना, सारणी बनाओ। सारणी बना लो बच्चे। यहाँ क्या लिखेंगे, कोणीय बिंदु, जेड बराबर 5x + 3y। देखो रे बच्चा 0,0 क्या हो जाएगा, जेड का मान 0 होगा रे।
0 और 3 क्या होगा बच्चे? जेड का वैल्यू क्या क्या होगा? यहाँ हो जाएगा 0 3 तिहाई 9, डायरेक्ट इसमें रखो। इसके बाद क्या है? 1,2 जेड बराबर 1 का देंगे तो 6 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 5 6, इसका तो 5 है ना रहेगा, इसका 6 6 5 11। अब क्या रखेंगे? 2 0, यही ना। जेड बराबर क्या होगा? एक्स का वैल्यू 5 गुना 10 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब न्यूनतमीकरण कहा था कि अधिकतमीकरण? तो देखो कहेंगे बिंदु, देखो सुसंगत क्षेत्र का अधिकतमीकरण क्या हो जाएगा? जेड बराबर अधिकतमीकरण 11 ना हो जाएगा। यही हो गया आपका उत्तर।